नमस्कार दोस्तों भारत में अक्सर आपने देखा होगा रिजर्वेशन को लेकर लंबी बहस चलती रहती है। कभी किसी की कुछ डिमांड होती है, कोई चाहता है रिजर्वेशन हो, कोई चाहता है ना हो। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इस तरह की भी चीजें सामने आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि एससी और एसटी में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको पूरी तरह से अपोज किया है। आप देख सकते हो खबर, सेंटर रिजेक्ट्स इनकम बेस्ड क्रीमी लेयर फॉर एससीज एंड एसटीज इन सुप्रीम कोर्ट। इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट में किस चीज को लेकर सुनवाई हो रही थी और सरकार का पक्ष क्या था, क्यों सरकार कह रही है कि ये पॉसिबल नहीं है एससी और एसटी के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल भर में ये सबसे अच्छा मौका है। सबसे बड़ा डिस्काउंट के साथ आप हमारे यूपीएससी बैच को ले सकते हैं। मतलब 15 अगस्त के मौके पर 79% का फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर आपको मिल जाएगी। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया है और उसके अंदर यह कहा है कि ये जो डिमांड उठ रही है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के अंदर में, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में किस चीज को लेकर सुनवाई हो रही थी, मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट गया कैसे। क्या है ना कि एक पीआईएल फाइल किया गया था। खुद जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन हैं और जो एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, इन्होंने यहां पर एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अंदर यह कहा गया कि जो एससी और एसटी कैटेगरीज में जो लोग हैं जिनको अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन वो अफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो चुके हैं, ऑलरेडी उनके पास सरकारी नौकरी है, तो यहां पर अब उनके परिवार को ये जो एससी एसटी का कोटा मिलता है वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनकी तरफ से पिटीशन फाइल किया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि किस बेसिस पर उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया, क्या कहीं से कुछ हो रहा था। मैं आपको बता दूं, 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा जजमेंट आया था। अगर आप देखोगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है उसको परमिट कर दिया था। अगेन ये बड़ा जजमेंट था, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये सब क्लासिफिकेशन होता क्या है। लेकिन इसी पर्टिकुलर जजमेंट में बताया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, इसमें जो 7 जज थे, उसमें से 4 जजों ने यहां पर कहा था कि क्या हम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहां पर भी ला सकते हैं। ऑल्दो उन्होंने इसकी रूलिंग नहीं दी थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि क्रीमी लेयर लाना चाहिए, उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं इसमें लाया जा सकता। तो इसी को देखते हुए, इसी 2024 के जजमेंट के बेसिस बनाते हुए, जो अश्विनी उपाध्याय हैं, जो बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने यहां पर पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि क्रीमी लेयर आना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा, सरकार से पूछा कि आप क्या सोचते हो इसको लेकर। लेकिन सरकार ने यहां पर पूरी तरह से इसको अपोज किया है। लेकिन इसको समझने से पहले ये क्रीमी लेयर होता क्या है, इसको समझिए। क्या है ना कि बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट में, सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला था पहले, लेकिन अब वो वेल ऑफ हो चुके हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा आ चुका है, उनके पास सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पर वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो चुके हैं, तो उनको अब रिजर्वेशन ना मिले, मतलब एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर उनकी इनकम है, तो यहां पर उसको कहा जाता है क्रीमी लेयर। तो अगर आप देखोगे ओबीसी के अंदर, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कि 2 फैमिलीज हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, फैमिली बी में जो पेरेंट्स हैं उनके पास लिमिटेड एजुकेशन है। फैमिली ए में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हाई इनकम है, एलिट स्कूलिंग, स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल। लेकिन फैमिली बी के जो पेरेंट्स हैं वो डेली वेज वर्कर्स हैं, इनकम काफ़ी कम है, स्कूलिंग काफ़ी पुअर हुई है, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी कम है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि फैमिली ए को रिजर्वेशन मिला था, अब वो ठीक ठाक सोसाइटी के अंदर अच्छा कर रहे हैं, वेल ऑफ हो चुके हैं, तो इनको अब यहां पर रिजर्वेशन ना मिले। लेकिन जो फैमिली बी है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए ताकि वो समाज में आगे आ सकें, तो इसी को क्रीमी लेयर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्रीमी लेयर किन के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था 1992 में, इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के अंदर जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज वाला जो रिजर्वेशन होता है, जो कोटा होता है, तो उनमें
क्रीमी लेयर आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आया था। तो यहाँ पर ओबीसी के अंदर आपको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एससी एसटी के अंदर यहाँ पर ये नहीं लागू किया गया है। मतलब एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, तो भी आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसमें क्यों नहीं ला रही है? ओबीसी में अगर ये आ चुका है ऑलरेडी, तो एससी एसटी में आना चाहिए, बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है। सरकार यहाँ पर ये कह रही है कि जो रिजर्वेशन लाया गया अलग अलग लोगों के लिए, उसका अलग मोटिवेशन था, अलग मोटिव था। जैसे ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन आया, क्योंकि ओबीसी के अंदर जो मेन कारण था रिजर्वेशन लाने का, वो था सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। और जो शेड्यूल कास्ट के अंदर रिजर्वेशन आया, उसमें बेसिकली किस चीज को सरकार एड्रेस कर रही थी? जो हिस्टोरिकल कास्ट ऑपरेशन हुआ है, अनटचेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एससी के अंदर रिजर्वेशन आया था। एसटी के अंदर जो रिजर्वेशन आया था, इट वाज बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल ट्राइबल मार्जिनलाइजेशन जो हुआ, जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हुआ, ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन हुआ। तो इन सब की वजह से अलग अलग कारण था ये रिजर्वेशन लाने का। तो यहां पर सरकार का ये कहना है कि जो एससी एसटी रिजर्वेशन है, ये कोई पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम नहीं है कि एससी एसटी के अंदर यहां पर किसी की इनकम ज्यादा हो गई तो हम उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल बताया जाता है, सपोज दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों ही काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, दोनों काफी हाईली एजुकेटेड हैं। लेकिन जो पर्सन ए है, ही और शी बिलोंग्स टू डोमिनेंट क्लास, अपर कास्ट से बिलोंग करता है। लेकिन जो पर्सन बी है, वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो दोनों को आप सिमिलर कह सकते हो कि दोनों के पास पैसा है, एजुकेशन भी अच्छा खासा है। लेकिन सोशली और हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो दे आर नॉट द सेम। ए बोथ पर्सन ए एंड पर्सन बी आर नॉट द सेम। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, अभी भी हो रहा है। इसी की वजह से हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। हम यहां पर क्रीमी लेयर नहीं ला सकते। लेकिन सवाल यह है कि 2024 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो बेंच है, उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का केस था, उसमें सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया आपका स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्केड्यूल्ड कास्ट के अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है वो यहां पर अलाउ कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्लासिफिकेशन होता क्या है, ये क्रीमी लेयर से कैसे डिफरेंट है? जैसे मान लो किसी राज्य के अंदर, पंजाब में या फिर मान लो मध्य प्रदेश में, अगर एससी का रिजर्वेशन 15% है, ठीक है, जस्ट मतलब इमेजिन करो। तो यहां पर क्या है कि जो लोग हैं सभी एससी के अंदर, शेड्यूल कास्ट के अंदर, जरूरी नहीं है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता हो, इक्वल बेनिफिट मिलता हो। फॉर एग्जांपल मान लो शेड्यूल कास्ट के अंदर ये 4 कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी ए, बी और सी और डी। तो मान लो फॉर एग्जांपल कम्युनिटी ए के पास एजुकेशनल अटेनमेंट काफी अच्छा हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा खासा है पॉलिटिकली। लेकिन वहीं अगर आप कम्युनिटी डी की बात करो तो उस वहां पर एजुकेशन बहुत कम है अभी भी, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में वो भी काफी कम हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो रिजर्वेशन है 15% का, उसका फायदा दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि एक काम करते हैं कि यहां पर जो कम्युनिटी ए है उसको बेनिफिट थोड़ा सा कम दे देते हैं, और यहां पर जो बेनिफिट है कम्युनिटी डी के लिए वो ज्यादा कर देते हैं। मतलब रिजर्वेशन उतना ही रहेगा, रिजर्वेशन सबको उतना मिलेगा, लेकिन यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब क्लासिफिकेशन के लिए बोल दिया कि जो कम्युनिटी ए है वो 2% रिजर्वेशन लेगी इस 15% में से, कम्युनिटी बी को 3%, कम्युनिटी सी को 4%, कम्युनिटी डी को यहाँ पर 5%। तो यहाँ पर कम्युनिटी डी को ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट हो शेड्यूल का। मतलब यहां पर कोटा किसी से छीना नहीं जा रहा है, बट इसको सब क्लासिफाई कर दिया जा रहा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई आपको लगता है अगर ऐसा है आपके राज्य के अंदर तो उस हिसाब से आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसी को सब क्लासिफिकेशन कहा गया। अब ध्यान रखिएगा, सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर दोनों अलग चीजें हैं। सब क्लासिफिकेशन में हम ग्रुप्स की बात करें, कम्युनिटीज की बात करें। क्रीमी लेयर में तो क्या है, इंडिविजुअल बेसिस की हम बात कर रहे हैं, फैमिलीज की बात कर रहे हैं। सब क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो एससी और एसटी में जो
रिजर्वेशन है वो तो रहता है, किसी से छीना नहीं जा रहा है, बस कम ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन क्रीमी लेयर में आप क्या करते हो, इंडिविजुअल को आप एक्सक्लूड कर देते हो, कह देते हो कि ये फैमिली को ऑलरेडी यहाँ पर बेनिफिट मिल चुका है, वो ऑलरेडी इकोनॉमिक लेवल अचीव कर चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है। सब क्लासिफिकेशन में ये होता है कि किसको कितना मिलेगा, क्रीमी लेयर में ये है कि किसको नहीं मिलेगा और किसको मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन अलाउ क्यों किया था? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो पूरा ग्रुप है इट इज नॉट होमोजीनियस, मतलब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज में भी अलग अलग डिफरेंट लेवल के लोग देखने को मिलेंगे, कम्युनिटीज देखने को मिलेंगे, एजुकेशनल डिप्राइवेशन, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो इसी के लिए हमें सब क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो ये ज्यादा पर्पस सर्व करेगा जो रिजर्वेशन है। खैर, लास्ट में जाने से पहले एक और चीज है, दोनों तरफ मैं आपको बता देता हूं कि क्रीमी लेयर को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनका क्या कहना है, जो नहीं करते हैं उनका क्या कहना है। जो सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि देखिए बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल चुका है उन लोगों को, अब वो समाज में ऊपर आ चुके हैं, अब यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर लाना चाहिए। यहाँ पर जो कंसर्न है वो ये है उनका कि अगर हम क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे तो पहले ग्रैंडफादर को बेनिफिट मिलता था, फिर फादर को, फिर बेटे को, फिर यहाँ पर ग्रैंडसन को, हर एक पर्सन बिना उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं भी हो रहा है फिर भी उसको बेनिफिट मिलता जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इससे रिजर्वेशन हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं क्रीमी लेयर लाना चाहिए। फिर इंट्रा शेड्यूल कास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, ये भी कहा जाता है कि जैसे मान लो शेड्यूल कास्ट में लोग हैं तो उसमें भी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इसलिए हमें क्रीमी लेयर लाना चाहिए और इससे बेटर टारगेटिंग होगी, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो मिल पाएगा। लेकिन जो लोग क्रीमी लेयर के अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि देखिए आप भले ही कितने भी वेल्दी हो जाएं, जैसे मान लो अगर सरकार कह देती है 10 लाख का लिमिट ला देती है कि इसके ऊपर जितने लोग होंगे वो क्रीमी लेयर में आएंगे, तो 10 लाख से 12 लाख क्यों नहीं, 13 लाख क्यों नहीं, इसको लेकर डिबेट स्टार्ट हो जाएगा। सोशल डिसएडवांटेज ये स्ट्रक्चरल इशू है, आप इसको इनकम के बेसिस पर मत तौलिए। समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको पहले एड्रेस करिए, तब हम क्रीमी लेयर की बात करेंगे। ये यहाँ पर आर्गुमेंट दिया जाता है जो इसको सपोर्ट नहीं करते। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली सरकार क्यों क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपोज कर रही है एससी और एसटी के अंदर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन क्या है आर्टिकल 16(4)(b) का? हमारे संविधान में आर्टिकल 16(4)(b) है, वो क्या कहता है? बेसिकली इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया स्टडी IQ पर फ्रीडम डे सेल ये स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ा ऑफर मिलता है आपको हमारे यूपीएससी बैच पर 15 अगस्त के मौके पर 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया है, इस पर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर सकते हैं। एंड मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर बैच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।